दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बार एक कैदी भाग जाता है। जेलर तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके बुला लेता है। डिटेक्टिव जे जेल को अच्छे से देखता है तो वो देखता है कि जेल के पीछे एक बड़ा सा छेद हो रखा है जो बाहर निकलता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 3+9 कितने होते हैं? किसी ने उस कैदी की यहाँ से भागने में मदद की है। तभी उन्हें पास में एक और कैदी बेहोश पड़ा दिखाई देता है। वो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। वो कैदी होश में आ जाता है और डिटेक्टिव जी को बताता है, सर वो कैदी यहाँ से भाग गया, किसी ने उसकी मदद की थी और जब मैंने उन्हें यहाँ से भागते हुए देख लिया तो उन्होंने मेरे सर पर किसी जोरदार चीज से वार किया और मैं यहीं बेहोश हो गया। सर तुमने कुछ सुना कि वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ सर, वो कह रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं और वहाँ से वो भाग जाएगा। तो अगर आपको उसको पकड़ना है तो आपको जल्दी से दिल्ली एयरपोर्ट जाना होगा। सर डिटेक्टिव जे तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और उसे एयरपोर्ट पहुंचकर ढूंढने लगता है। एयरपोर्ट पर उसे 3 लोगों पर शक जाता है जिनका नाम है रोहन, दीपक और कुन्नू। डिटेक्टिव जे उन सभी के पासपोर्ट चेक करता है तो उसमें भी डिटेल सब सही थी और मैच कर रही थी। डिटेक्टिव जे इसलिए उनसे पूछताछ करता है तो रोहन कहता है, मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, दिल्ली में अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। सर डिटेक्टिव जी ने दीपक से पूछा तो दीपक बताता है, सर मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, हिंदी कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी मुंबई में रहती है। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और मेरे अलावा मेरी मम्मी का कोई है भी नहीं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आप चाहे तो मेरी माँ से भी बात कर सकते हैं। डिटेक्टिव जी ने फिर कुन्नू से पूछा तो कुन्नू कहता है, सर मैं तो दिल्ली का ही हूँ, आप चाहे तो मेरा वोटर आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, पर अभी मैं शिमला जा रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है ना, तो मैंने सोचा घूम ही लिया जाए। डिटेक्टिव जी ने तीनों की बातें सुनी पर उनकी बातों से उसे कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए उसने उनका सामान स्कैनर में चेक किया और वो तुरंत समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और बताइए। झूठ कुन्नू बोल रहा है। उसने कहा कि वो शिमला जा रहा है और शिमला में तो इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके पास तो कोई गर्म कपड़े है ही नहीं। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जी उसका ये झूठ पकड़ लेता है और उसको पकड़कर फिर से जेल में डाल देता है और अब वो फिर से तिहाड़ जेल में पड़ा है। केस सॉल्व हो जाता है। कुंदानगर में बबलू नाम का एक छोटा व्यापारी था। वह बहुत सीधा साधा और दयालु था। उस एरिया के सभी घर वाले उसी के पास सामान खरीदते थे। एक दिन बबलू की दुकान पे एक हाथी आता है। अरे इंसान की जगह आज हाथी आ गया सामान लेने। कहते हुए बबलू हंसता है। बहुत प्यार से अपने पास जो 2 केले थे उसमें से एक उस हाथी को खिलाता है। बबलू की प्यार और दुलार ने हाथी की मन मोह लिया तो हर दिन हाथी दुकान पर आना शुरू कर दिया। दयालु बबलू रोज उसे केला खिलाता था। आ गए तुम, ये लो तुम्हारी आज की केला। केले के बदले में हाथी कई बार बबलू को पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाती थी। दोनों की स्नेह और प्यार देख के गाँव वाले भी हैरान हो गए थे। एक दिन बबलू को काम से बाहर गाँव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर बोला, देखो बेटा, मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। अगर हाथी आए तो इस केले को जरूर खिला देना। बबलू का बेटा बड़ा शरारती था। दूसरों को कष्ट देने से उसे खुशी होती थी। बबलू के जाते ही उसने अपना और हाथी का दोनों केला खा लिया। जब हाथी आई तो उसके शैतान दिमाग में एक विचार सूझता है, अरे ये हाथी तो हर दिन हमारे पापा के पास आके केला खा के जाता है, इसको ना आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए पीछे एक सुई छुपाकर हाथी के नजदीक जाता है। बेचारा हाथी सोचता है कि बबलू के जैसा ये भी अब केला खिलाएगा, इसलिए वह अपनी सूंड आगे बढ़ा देती है। उसकी सूंड बढ़ाते ही बबलू की बेटे ने सुई को उसकी सूंड पे चुबा दिया। हाथी को बहुत दर्द हुआ और दर्द से वो बिलबिला उठी। यह देखकर बबलू का बेटा, वाह वाह, बड़ा मजा आया, हाथी को दर्द हुआ, कहते हुए ताली बजाकर कूद कूद के खेलने लगा। दर्द से बेचैन हाथी सीधा नदी में जाकर डुबकी मारी।
ठंडे पानी में थोड़ी देर रहने की वजह से हाथी को थोड़ा सा आराम मिला, मगर बबलू की बेटे पर बहुत गुस्सा आया तो हाथी ने भी ठान ली, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इत्तू सा बच्चा मुझे सुई चुबाता है। कहते हुए अपनी सूंड में कीचड़ भरकर फिर से वो दुकान के पास आ जाती है। बबलू का बेटा फिर से हाथी आते हुए देख के फिर सुई लेके आ जाता है। वो सुई लेके उसको चुभाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, मगर हाथी अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के सामने खड़ा था, सर से पैर तक खुद कीचड़ में लथपथ हो गया। उतना ही नहीं, दुकान के अंदर भी सारे सामान पे कीचड़ छिड़क गया था। दुकान के सारे सामान भी गंदे हो गए। तभी बबलू भी अपना काम निपटाकर बस दुकान को पहुंचता है। वहाँ की हालत देख के बबलू को कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारा किस्सा सुनाया। तो बबलू बेटे को कहता है, बेटा, वो तो बिना जुबान का बेचारा जानवर है। तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बात गलत है ना? इसीलिए हाथी ने गुस्से में आकर तुम पर कीचड़ उछाला और इसलिए तुम्हारा ये पनिशमेंट होगा कि तुम रोज हाथी को केला खिलाओगे, उससे दोस्ती बनाओगे और ये पूरी दुकान को साफ करोगे। पहले पहले तो बबलू का बेटा उदास हुआ, मगर फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करता है, इसीलिए स्नेह और प्यार से रहना चाहिए। यह बात बबलू की बेटे को अच्छी लगी और वह बहुत प्यार से हाथी के साथ दोस्ती बनाया और उसे केला खिलाया और गाना गाते खुशी खुशी पूरी दुकान साफ कर दिया। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को
चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।